हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो स्टैटिक जीके में क्लासिकल डांस है। क्लासिकल डांस से रिलेटेड क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आप लोगों को क्लासिकल डांस से क्वेश्चन देखने को मिलते ही रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यदि आप लोग चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग को इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा और आप हमारी इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा। क्लासिकल डांस हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी एक हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है। यदि आप लोग वो नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके हिस्ट्री सेक्शन में वहां से आप लोग एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है उसे आप लोग देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दीपक पटेल। चलिए, तो हमारा जो शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस है, तो ये टोटल कितने हैं? तो भारत में जो क्लासिकल डांस है उसकी जो संख्या है वो लगभग 8 है और इसी के हम लोग वीडियो पे 8 क्लासिकल डांस के टाइप्स देखेंगे। उससे रिलेटेड जो भी एक फेमस लोग हैं जिनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो देखेंगे जो भी हैं, और उससे रिलेटेड कुछ मुद्राएं जो डांस में होती हैं, कुछ उनके जो ड्रेसेस होती हैं कि कौन से डांस में कौन से ड्रेसेस पहनी जाती हैं, तो वो सभी हम लोग इस वीडियो पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो डिटेल होने वाला है तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लासिकल डांस के कुछ मैंने इमेजेस लगा रखी हैं, तो इसको देखेंगे हम लोग बाद में। पहले चलते हैं। टोटल 8 टाइप के क्लासिकल डांस है जिसमें पहला जो है भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ से रिलेटेड है? तो भरतनाट्यम जो है वह तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो ये भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का है। सेकंड है कथक क्लासिकल डांस। तो कथक जो है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। थर्ड है ओडिसी। ओडिसी ओडिशा राज्य का क्लासिकल डांस है। फोर्थ है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। फिफ्थ नंबर पे आता है हमारा कथकली। कथकली केरल का क्लासिकल डांस है। 6 नंबर पे आता है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का भी केरल का क्लासिकल डांस है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे केरल के 2 क्लासिकल डांस है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो कथकली हो गया और मोहिनी अट्टम, 2 क्लासिकल डांस जो है वो केरल से रिलेटेड है। 7वें नंबर पे आता है मणिपुर जो कि मणिपुर राज्य का क्लासिकल डांस है। मणिपुर का क्लासिकल डांस है। इसके बाद आता है 8वें नंबर सतरिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भरतनाट्यम, ये यहाँ पर है। कथक को नॉर्थ इंडिया का डांस भी कहा जाता है। कथकली जो है हमारा, ये यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई है। कथकली जो है केरल से रिलेटेड है। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इसके बाद है मणिपुरी, मणिपुर से। ओडिसी जो है उड़ीसा से रिलेटेड है। सतरिया असम से और मोहिनी अट्टम केरल से। ये आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये कथकली जो है वो केरल का क्लासिकल डांस है। 7 स्टेज होते हैं भरतनाट्यम में। सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने क्लासिकल डांस में, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलेंगे। पहला हमारा है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम में 7 स्टेजेस होती हैं और भरतनाट्यम भारत का जो सबसे ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस में से एक है। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो होते हैं 7 स्टेजेस होते हैं जो कि वेल स्ट्रक्चर्ड होती हैं और परफॉर्मेंस जो होता है एक सीक्वेंस में होता है। इसमें जो हर चरण में एक विशिष्ट जो उद्देश्य छिपा होता है, जैसे कि किसी में भाव होता है, किसी में भक्ति होती है और किसी में कहानी से रिलेटेड होता है। तो स्पेसिफिक पर्पस होते हैं, स्टोरी टेलिंग होता है, डिवोशन होता है और एक्सप्रेशन होता है। ये है जो भरतनाट्यम है उसके जो 7 स्टेजेस हैं, उसमें आप लोग यहाँ डायग्राम भी देख सकते हैं और यहाँ पर उसका नाम भी देख सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अलरिप्पू। अलरिप्पू जो है, जो ये प्रस्तुति है, शुरुआत होती है अलरिप्पू क्लास के जो भरतनाट्यम स्टार्ट होता है वहाँ से। तो इसमें अलरिप्पू जो है फर्स्ट जो हमारा टाइप है इसमें भरतनाट्यम में, यहाँ से स्टार्ट होता है और यह केवल एक टाइप का डांस होता है, प्योर डांस होता है। इसमें कुछ और एक्सप्रेशन नहीं होते हैं, जिसमें सरल अंग संचालन और लय होता है, जिससे शरीर को तैयार किया जाता है और ईश्वर का आवाहन किया जाता है। ईश्वर का आवाहन किया जाता है। तो यहाँ से एक चीज आप लोग देख सकते हैं कि जो क्लासिकल डांसेस हैं वो जो मेनली होते हैं वो मंदिरों में परफॉर्म्स किए जाते हैं, टेम्पल्स में। और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, इंग्लिश में भी स्लाइड है तो ऊपर रीड कर सकते हैं, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को तो मैं समझा ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझाता चलूंगा बीच बीच में। इसका जो आप लोग यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम भी देखते चलेंगे साथ ही साथ। सेकेंड है हमारा जतिस्वरम। तो it is a combination of rhythmic patterns and a melodic movement. It has a no lyric, focusing only on a pure dance and intricate footwork.
यह ताल और सुर का एक सुंदर मेल होता है। इसमें कोई बोल नहीं होता है, केवल नृत्य होता है और एक लयबद्ध होता है। पैरों की गति पर ध्यान दिया जाता है इसमें जाति स्वरम में। इसको देखते हैं हम लोग। यह है जाति स्वरम, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पैरों का मूवमेंट होता है, यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है क्लियरली। थर्ड है शब्दम। शब्दम जो होता है यह चरण में अभिनय की शुरुआत होती है और नृत्यांगना गीतों के माध्यम से देवताओं या राजाओं की स्तुति करती हैं। दिस स्टेज इंट्रोड्यूसेस अभिनय एक्सप्रेशन, जिसे हम बोलते हैं। हियर द डांसर स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग इमोशन एंड थ्रू अ सिंपल लिरिक प्रेजिंग गॉड एंड किंग्स। इसका भी हम लोग देख लेते हैं एक बार डायग्राम में। ये आप लोग देख सकते हैं शब्दम, रैथमिक एक्सप्रेशन है इसमें। फोर्थ नंबर पे हमारा था वर्णम, और यह सबसे लंबा और मुख्य भाग होता है भरतनाट्यम का। और इसमें जो हमारा डांस होता है, अभिनय, नृत्य और अभिनय दोनों समावेश होते हैं। इसमें कॉम्बिनेशन होता है नृत्य और अभिनय का, और नर्तकी की कला और धैर्य और भाव को दर्शाया जाता है। इसका भी डायग्राम देखते हैं। इसका डायग्राम ये है वर्णम, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक्सप्रेसिंग डांस, सभी के यहाँ पर डायग्राम लगाए गए हैं। फिफ्थ नंबर पे हमारा जो है पदम आता है, और ये एक भाव को इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें जो होता है प्रेम होता है, भक्ति होती है या विरह जैसे भावों का व्यक्त किया जाता है। लव, डिवोशन एंड सेपरेशन यूजिंग अभिनय। तो आप लोग फिफ्थ देख सकते हैं यहाँ पर, ये है एक्सप्रेसिंग डिवोशन, पद्मम। इसके बाद अब चलते हैं सिक्स जो है जवाली है, और ये छोटी और हल्की प्रस्तुति होती है, और इसमें श्रृंगार रस का अधिक प्रभाव होता है। अभिनय में चंचलता और हास्य की भी शामिल होता है। तो these are lighter and strong combination, often with a romantic themes. The अभिनय is more relaxed and flirtatious. 6 नंबर पे हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम। तो यह है जवालीस, एक्सप्रेसिंग लव। फिर आता है हमारा तिल्लाना। तो ये जो होता है एक अंतिम होता है भरतनाट्यम का, जीवंत चरण होता है, जिसमें तेज लय और शुद्ध नृत्य का प्रदर्शन होता है। So this is vibrant, rhythmic and final end of the performance. It's first placed and energetic and showcasing pure dance once again. 7th हो गया हमारा ये भरतनाट्यम का जो 7वां स्टेज था, जो कि लास्ट स्टेज है, उसे भी हमने देखा है। इसका डायग्राम हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तिल्लन, यह है डांस क्लाइमैक्स, लास्ट स्टेज होता है भरतनाट्यम का। इसके बाद हम इसके मेन एक्सपोनेंट्स की बात करते हैं भरतनाट्यम की। तो भरतनाट्यम के प्रमुख नृत्य गुरु, तो इसमें सबसे पहला नाम जो आता है रुक्मणी देवी, जो कि बहुत ही फेमस है, रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसके जो फाउंडर हैं 1936 में कला क्षेत्र की स्थापना की गई थी, और पद्म भूषण एवं संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया है रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। और इनकी नृत्य शैलियां आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विषयों पर भी आधारित हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं रुक्मणी देवी अरुंडेल को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो पद्म भूषण जो कि मिला है उन्हें 1956 में मिला है। संगीत नाटक अकादमी जो कि फिलोसफी अवार्ड है वो 1967 पर मिला है। यूनेस्को अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग 1975 में मिला है। इसके बाद मिलता है इनको तमिलनाडु में गवर्नमेंट ने है केलाममड़ी पुरस्कार, जो कि तमिलनाडु है, एक तमिलनाडु सरकार के द्वारा दिया गया है इन्हें। इसके बाद देसी कोत्तम, थोड़ा सा नाम यहाँ के ऑकवर्ड है, प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो आप उसके साथ कोऑपरेट कीजिएगा। विश्व भारती विश्वविद्यालय, राज्यसभा नॉमिनेशन इन्हें हुआ था, फर्स्ट वुमेन थी जो कि नॉमिनेटेड थी। तो 1952 में इनको नॉमिनेट किया था राज्यसभा में। इसके बाद चलते हैं हम लोग पद्म सुब्रमण्यम। ये भी एक फेमस डांसर है जो कि किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। और इनका जो उन्होंने नाट्य शास्त्रों के कारण को भरतनाट्यम में शामिल किया, और यह एक जो थे जो फेमस प्रसिद्ध शोधकर्ता और गुरु थे, रिसर्चर थे, और एक प्रकार का कोरियोग्राफर थे या टीचर थे। चेन्नई में नृत्योदय स्कूल की स्थापना की थी इन्होंने, चेन्नई में। और इसके बाद उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिले। तो उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी 3 अवार्ड मिल चुके हैं। पद्म भूषण जो इनको पद्मश्री सबसे पहले मिला है 1981 में, 1981 में। इसके बाद संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1983 में मिला है। और केलामुड़ी जो अवार्ड है तमिलनाडु सरकार के द्वारा इन्हें दिया गया है। कालिदास सम्मान 2006 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया गया। निशा गांधी पुरस्कार 2014 में केरला सरकार के द्वारा दिया गया। और
फुकुआ एशियाई संस्कृति पुरस्कार जो था, एशियन कल्चर प्राइज जो था 1997 में जापान के द्वारा इन्हें दिया गया था। भारत शास्त्र रक्षामणि उपाधि जो थी इन्हें कांची कामकोटि पीठम के द्वारा दी गई थी। थोड़ा नाम तो आप लोग देख ही रखते हैं किस तरीके से हैं। तो इनकी प्रस्तुति में जो होता है भाव और कविता का अद्भुत समन्वय होता था। मात्र 26 वर्ष की जब इनकी एज थी तब इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और ये सबसे जो थे यंगेस्ट डांसर थे, कलाकारों में से एक थे और 26 ईयर की एज में ही इन्हें पद्मश्री मिल गया था। जो फ्रांस गवर्नमेंट थी, इन्हें फ्रांस गवर्नमेंट की तरफ से भी अवार्ड मिला है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनको अवार्ड में पद्म भूषण जो मिला था 2004 में मिला था। इसके बाद पद्मश्री जो मिला था, वैसे इनका सीक्वेंस मैंने उल्टा लिखा है, लेकिन सबसे पहले पद्मश्री मिलता है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण मिलता है। ये सीक्वेंस होता है अवार्ड का, जो कि हमारे कल्चर साहित्य के क्षेत्र पे दिया जाता है। 1991 में इन्हें पद्मश्री से अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 2004 में पद्म भूषण से संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 2001 में सम्मानित किया गया था। और वही फिर से अवार्ड कैलामड़ी पुरस्कार जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। और सेवलियर जो अवार्ड था ऑफ द आर्ट एंड टीलर्स फ्रांस के द्वारा दिया गया था। नाट्य कला आचार्य पुरस्कार जो था म्यूजिक अकेडमी चेन्नई के द्वारा 2013 में इन्हें सम्मानित किया गया था। इसके बाद इन्हें नृत्य चूड़ामणि श्री कृष्ण गाना सभा में इन्हें। इसके बाद बात करते हैं यमुनी कृष्णमूर्ति की, जो भी फेमस डांसर हैं, भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। भरतनाट्यम के साथ साथ ये कुचिपुड़ी से भी इनका संबंध है और तिरुपति मंदिर की राजनतंगी के रूप में घोषित किया गया था। दिल्ली में इन्हें यामिनी स्कूल ऑफ द डांस की स्थापना की थी। इन्हें पद्म भूषण एवं पद्म श्री के साथ साथ संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। अब अवार्ड कब कब मिले थे देख लेते हैं, इनका डायग्राम भी आप लोग साइड में देखते चल सकते हैं। तो पद्म जो श्री था इनको 1968 में, पद्म जो भूषण था 2001 में और 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1977 में 1977 में संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने इन्हें अवार्ड दिया। 2012 में इन्हें नाट्य शास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में इन्हें नृत्य कला सारथी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लाला लक्ष्मी पुरस्कार 2008 से सम्मानित किया गया। तो ये इनके अवार्ड थे जो आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है मल्लिका साराभाई। भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी में इनको बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित सामाजिक एवं मुद्दों को नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करती हैं। वैज्ञानिक जो विक्रम साराभाई की पुत्री थी ये और अहमदाबाद स्थित दर्पण अकादमी की संचालित करती हैं। पारंपरिक और समकालीन विषयों का समन्वय करती हैं। इसके बाद इनके अवार्ड्स को देख लेते हैं हम लोग। तो 1968 में जो था पद्मश्री और 2001 में मिला था पद्म भूषण, 2016 में मिला था पद्म विभूषण का अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अकादमी जो थी 1977 पे मिला इन्हें। इसके बाद नाट्य शास्त्र हो गया, कैलामड़ी पुरस्कार तमिलनाडु पुरस्कार मिला और इसी के साथ साथ नाट्य रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया श्री कृष्ण गाना सभा में। मृणालिनी साराभाई की बात करते हैं तो आधुनिक भरतनाट्यम की अग्रणी है। 300 से अधिक नृत्य नाटकों की प्रस्तुति दी। भारतीय नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी प्रस्तुत किया था और पद्म भूषण और पद्म श्री से सम्मानित किया गया इन्हें। इन्होंने लगभग 300 से भी ज्यादा डांस परफॉर्मेंस, ड्रामा परफॉर्मेंस दी थी। अवार्ड की बात करें तो पद्मश्री 1965 में, पद्म भूषण 1992 में, संगीत नाटक अकेडमी 1965 में दिया गया था। 1994 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी से फिलोसफी से सम्मानित किया गया। मेडल भी मिला इन्हें इंटरनेशनल डांस काउंसिल ऑफ यूनेस्को के द्वारा। वुमेन ऑफ द ईयर 1975 में रही हैं और वुमेन ऑफ द ईयर जो कि लेडीज होम जर्नल अमेरिका के द्वारा दिया जाता है। और दर्पण अकेडमी लाइफस्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से भी इन्हें नॉमिनेट किया गया था। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्लासिकल डांस जो कि कथकली है, जो कि केरल से रिलेटेड है। केरल का एक फेमस डांस है, इससे रिलेटेड अब हम लोग देखते हैं। तो कथकली इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया ओरिजिनेटिंग फ्रॉम केरला. इट इज known as the elaborated makeup and color costume and a dramatic storytelling based on the Hindu epic like Mahabharata and Ramayana. The name of कथकली, कथकली का मतलब क्या होता है? लिटरली इसका मतलब जो होता है वो होता है कथा। कथा को उसमें स्टोरी बोलते हैं इंग्लिश में, और कली नाट्य से प्ले। कली का मतलब होता है नाटक,
नाटक को हम लोग प्ले बोलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कलरफुल कॉस्ट्यूम्स जो किसमें शास्त्रीय नृत्य में पहनी जाती हैं। तो इसमें जो होता है हमारा कलरफुल कॉस्ट्यूम जो केरल में कथकली है उससे रिलेटेड है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कथकली भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक ही है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। और यह अपने भव्य मेकअप, रंगीन पोशाकों और नाटकीय अभिनय शैली के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से रामायण और महाभारत की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं। फेशियल एक्सप्रेशन एंड हैंड जेस्चर के द्वारा इसमें हम लोग और आई मूवमेंट के द्वारा हम लोग इसमें अपने जो भी एक्सप्रेशन होते हैं उन्हें हम लोग परफॉर्म करते हैं। कथकली शब्द हमने देख लिया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पारंपरिक रूप से जो, हाँ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और है कि इसको जो मेनली होती हैं जो मेल्स परफॉर्म करते हैं, और जो चाहे वो फीमेल के कैरेक्टर क्यों ही ना हो। इस तत्व में चेहरे के हाव भाव जिसे हम नवरस बोलते हैं, हाथों के संकेत जिसे मुद्राएं बोलते हैं, और आंखों की गतिविधियां इसमें जो होती हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके साथ ही साथ इसमें कोई भी संवाद नहीं होता है, पूरी कथा संगीत और नृत्य के माध्यम से ही प्रस्तुत की जाती है। इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से फेमस है इसके? तो चेंदा जो है, और इसके बाद है मृदंग और इडक्का, ये फेमस है जो कि इसमें यूज किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। तो इडक्का है किस क्लासिकल डांस से रिलेटेड है? तो इडक्का जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा कथकली से रिलेटेड है, यूज किया जाता है। चेंदा हो गया, मड्डलम हो गया और इडक्का हो गया। फेमस एक्सपोनेंट की बात करें हम तो इसमें आता है कलामंडल कृष्णन नायर, और एक आता है कलामंडलम गोपी, दो जो कि फेमस है इससे रिलेटेड एक्सपोनेंट्स है जो कि नर्तक हैं और कलाकार हैं। इसके बाद हम लोग पहुंचते हैं अपने थर्ड क्लासिकल डांस में जो कि कुचिपुड़ी है, रिलेटेड है आंध्र प्रदेश से। और ये इसमें क्या क्या होता है देखते हैं। तो फास्ट रिथमिक फुटवर्क होती हैं, स्कल्पचरस बॉडी मूवमेंट होता है, ड्रामेटिक स्टोरी टेलिंग होती है। कुचिपुड़ी भारत के 8 में से एक शास्त्रीय नृत्य है। ये हमने देखा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है कुचिपुड़ी गांव से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, एक विलेज है जो कि आंध्र प्रदेश में है। और यह नृत्य जो है तेज तालबद्ध पदचाप शिल्प जैसी मुद्राएं और नाटकीय कथा वाचन को जोड़ता है। तो इसे समझते हैं। तो तेज तालबद्ध का मतलब होता है पदचाप की, जो कि फुटवर्क के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। शिल्प जैसी मुद्राएं होती हैं, मुद्राएं बोले तो जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं मुद्राएं होती हैं इस डांस में। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, इसके की फीचर्स कौन कौन से हैं हम लोग देखते हैं, प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो नृत्य नाटक संगीत का संयोजन है ये, जिसमें नृत्य भी होता है, डांस होता है, प्ले होते हैं और सॉन्ग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन होता है टाइप से। यह केवल ब्राह्मण पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। यह कोमल मुद्राओं, अभिनय और कथा के आधारित प्रस्तुति के लिए प्रसिद्ध है। इसमें अक्सर जो होता है भक्तम रामायण जो होते हैं, भगवतम रामायण महाभारत की कथाओं की प्रस्तुति की जाती है। यह इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं। तो मृदंग का यूज किया जाता है, वायलिन का यूज होता है, फ्लूट मंजीरा का यूज होता है। आप लोग यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, सभी के डायग्राम में, जैसे वायलिन हो गया, मृदंग हो गया, अपना बांसुरी हो गई और मंजीरा, ये चारों चीजों का यूज किया जाता है इसमें परफॉर्मेंस जब किया जाता है। फीमेल डांसर जो होती है इसमें क्या कहते हैं ब्राइट कलर के जो साड़ीज का यूज करती हैं, और ट्रेडिशनल टेम्पल ज्वेलरी का यूज किया जाता है इसमें। इसी के साथ साथ हाथों और पैरों पर जो होता है रेड जो होता है कलर का यूज किया जाता है, डाई का यूज किया जाता है। और मेल क्या करते हैं इसमें, पुरुष जो होते हैं अंग वस्त्र और धोती पहनते हैं। तो ये इससे रिलेटेड था। तो ये 4 पॉइंट हमने इस पर डिस्कस किए हैं। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी हैं जो कि आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं। तो आंध्र प्रदेश में सिद्धेंद्र योगी की भक्ति आंदोलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। कुचिपुड़ी में शुद्ध नृत्य और अभिनय नृत्य दोनों ही शामिल हैं। नृत्य अक्सर जो होता है पीपल की थाली और पर संतुलित बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ जो एक्सपोनेंट है जो फेमस है, यामिनी कृष्णमूर्ति जो हमने देखा था, जो कि उससे भी रिलेटेड थी, भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड है। इनको पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में, और पद्म विभूषण 2016 में मिला था। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से रिलेटेड डांसर हैं, तो इससे रिलेटेड कंफ्यूजन हो सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रिमेंबर। इसके बाद आती हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, इनको पद्म भूषण 1998 में मिला था। संगीत नाटक अकादमी 1967,
और कुचिपुड़ी को एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दिलाई थी इन्होंने, और कुचिपुड़ी आर्ट अकादमी की स्थापना की थी। इसके बाद आता है राजा रेड्डी एंड राधा रेड्डी, जो भी रिलेटेड है। रेड्डी जो भी वर्ड दिखे आप लोगों को तो सीधा आप लोगों को जाना है कुचिपुड़ी पे, आप लोगों को सोचना नहीं है। पद्मश्री 1984 में इनको मिला था। राजा रेड्डी और राधा रेड्डी को पद्म भूषण जो 2001 में अवार्ड से इन्हें नॉमिनेट किया गया था। इसकी जो इनकी हम लोग बात करते हैं कंट्रीब्यूशन क्या रहा है शास्त्रीय नृत्य पे, तो ये इन्होंने क्या किया था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो भी तो शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया और युगल एवं एकल प्रदर्शन को बढ़ावा दिया था। अब बात करते हैं हम लोग भवना रेड्डी की, जो कि डॉटर है राजा रेड्डी और राधा रेड्डी की। तो अवार्ड की बात करते हैं तो इनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन था मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन एंड ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ द कुचिपुड़ी। तो ये जो थी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कुचिपुड़ी का प्रतिनिधित्व किया। अपने चलते हैं फोर्थ क्लासिकल डांस पर। फोर्थ क्लासिकल डांस पे हम लोग पहुंच चुके हैं अपने। मोहिनी अट्टम का जो रिलेशन है वो है हमारे केरल राज्य से है। ये केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। इसकी कोमल एवं भावपूर्ण स्त्रैण शैली में भी के लिए जाना जाता है। मोहिनी अट्टम जो शब्द है वो भगवान विष्णु से लिया गया है, उनके मोहिनी रूप से लिया गया है। और अट्टम का जो अर्थ होता है वो नृत्य से मिलकर बना है। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी वर्ड जो लिया गया भगवान विष्णु का एक अवतार था जिसे मोहिनी कहते हैं, और अट्टम रिलेटेड है नृत्य से। यह नृत्य जो होता है मुख्यतः जो होता है मेनली जो होती है महिलाएं परफॉर्म करती हैं। इसमें नृत्य में जो गोलाकार गति होती है, कोमल अंग संचालन और सूक्ष्म भाव भंगिमाएं प्रस्तुत होती हैं। ये इसका इंग्लिश में वर्जन आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो इसके इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से यूज किए जाते हैं, तो मोहिनी अट्टम में जो हम लोग मृदंग का यूज करते हैं, वीणा का यूज करते हैं, इडक्का, और इसी के साथ साथ फ्लूट का भी यूज करते हैं। मोहिनी अट्टम के जो फेमस जो एक्सपोनेंट्स हैं, कलाकार हैं, उनमें हम लोग देखते हैं। तो इसका नाम है कला मंडम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये इनका नाम है, थोड़ा सा ऑकवर्ड है। तो कला मंडम कल्याटी कुट्टी अम्मा, और इन्हें मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। फेमस हैं, और ये याद रखिएगा जब इसमें बोला ही गया है कि मोहिनी अट्टम की इन्हें जननी कहा जाता है। और इन्होंने 20वीं सदी में इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित किया और इसे भारत व विदेशों में प्रसिद्ध किया। उन्होंने मोहिनी अट्टम इतिहास और नृत्य संरचना जैसी पुस्तकें भी लिखी हैं। भारती शिवाजी ने मोहिनी अट्टम को आधुनिक प्रस्तुति दी है। भारतीय शिवाजी, ये भी इनके जो थे एक नृत्य, इस डांस से रिलेटेड एक नर्तकी हैं, पर उसकी पारंपरिक बनाए रखी। और इन्होंने कई उत्कृष्ट नृत्यों नाटकों की रचना और दिल्ली में सेंटर फॉर मोहिनी अट्टम की स्थापना की। 2004 में इन्हें मोहिनी पद्मश्री से अवार्ड से नॉमिनेटेड किया गया था। और संगीत नाटक अकादमी जो अवार्ड है वो 1999 में इन्हें दिया गया। टैगोर रत्न जो दिया गया वो 2011 में। गोपिका वर्मा मोहिनी अट्टम की एक प्रसिद्ध नृत्यांगना है। इन्होंने इनके भाव प्रवण अभिनय के लिए, तकनीक और कौशल के लिए जाना जाता है। भाव प्रवण मतलब एक्सप्रेशन से जो था, एक्सप्रेशन का अभिनय टेक्निक का यूज किया, प्रिसाइज यूज किया था इन्होंने। और इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुति की है, इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं और कई स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया है। और इनको जो अवार्ड मिले हैं 2004 में मिला है कला मन्नाई अवार्ड। इसके बाद संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2011 में। पद्मश्री इन्हें मिला है 2022 में। पद्मश्री अभी मिला है, इसलिए थोड़ा सा नाम आप लोगों को याद रखने की जरूरत है। गोपिका वर्मा। फोर्थ है हमारी कनक रेले, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। डॉक्टर कनक रेले ने मोहिनी अट्टम को एक प्रकार से ये जो वर्ड लिखा है इसका मतलब पुनरुद्धार करता, मतलब इन्होंने दोबारा इस चीज को क्या किया था, इस नृत्य को फेमस किया। और इन्होंने इस नृत्य को शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम के रूप में स्थापित किया और मुंबई में नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो उन्होंने मोहिनी अट्टम के लिए इन्होंने नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। जो इनको कुछ अवार्ड मिले गए हैं इस तरीके से हैं कि पद्म भूषण 2013 में मिला था, पद्मश्री 1990 में मिला था।
संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड जो मिला था 1992 पे इन्हें मिला। इसके बाद फिफ्थ जो क्लासिकल डांस है वो है ओडिसी है। ओडिसी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जिसकी उत्पत्ति जो होती है उड़ीसा राज्य से हुई है। और यह नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ की पूजा से जुड़ा हुआ है और पहले मंदिरों से द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। मंदिरों में जो महारी होता है, महारी मतलब होता है महिला मंदिर नृत्यिका द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। ओडिसी की जो विशेषता यह है कि इसकी त्रिभंगी मुद्रा और कोमल शरीर की गतियां इससे रिलेटेड है। ओडिसी जो इज वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया originated from the state of Odisha. It is deeply rooted in the rituals of Lord Jagannath and was traditionally performed in the temple by the Maharis. फीमेल टेम्पल डांसर को हम लोग बोलते हैं महारिस। इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं उसमें मृदंग नहीं, यहाँ पर मृदाला है, मृदल आप लोग ये देख सकते हैं, ये भी मृदंग के जैसे ही होता है बट इसमें थोड़ा सा इसका डिजाइन चेंज होता है। इसके बाद आता है मजीरा के बाद है वायलिन और फ्लूट, बांसुरी का यूज किया जाता है। भावात्मक अभिव्यक्ति के लिए फ्लूट का यूज किया जाता है। संगीत में मधुरी कार्य को जोड़ने के लिए वायलिन को और लय के लिए मंजीरा का यूज किया जाता है। इसके बाद करते हैं केलचूर्ण महापात्र, इसकी जो है एक्सपोनेंट्स हैं। पद्म विभूषण के लिए इन्हें 2020वीं सदी में ओडिसी नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय है, इसलिए इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। वे नर्तक की नहीं बल्कि उत्कृष्ट कोरियोग्राफर और मृदल वादक भी थे। ये तो इनमें 2 चीज से रिलेटेड है, एक तो ये मृदल वादक भी थे फेमस और कोरियोग्राफर भी थे। केलुचरण महापात्रा, इन्होंने उड़ीसा को मंच में अनुकूल बनाया और विश्व भर में अनेक छात्रों को ट्रेनिंग दी। अवार्ड कौन कौन से हैं? पद्मश्री है 1974 में, पद्म भूषण है 1988 में, पद्म विभूषण है 2000 में और संगीत नाटक एकेडमी जो अवार्ड था 1966 में पद्मश्री से पहले ही मिल चुका था। बात करते हैं संयुक्ता पाणिग्राही, ओडिसी की प्रमुख महिला नृत्यांगना थी और उन्होंने गुरु और केलुचरण महापात्रा से प्रशिक्षण लिया और ओडिसी के वैश्विक प्रसार के लिए योगदान दिया। तो इनके जो गुरु थे वो कौन थे? केलुचरण महापात्रा हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। अवार्ड की बात करते हैं तो हमने इनको कौन कौन से अवार्ड कब कब मिले हैं, तो पद्मश्री 1975 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1976 में मिला था। ये क्या थी? वन ऑफ द फेमस फीमेल ओडिसी डांसर थी संयुक्ता पाणिग्राही। इसके बाद आती है हमारे सोनल मानसिंह। सोनल मानसिंह अपने अभिव्यक्ति शैली और बौद्धिक दृष्टिकोण के लिए जानी जाती हैं और ये भरतनाट्यम ओडिसी दोनों में प्रशिक्षित है, लेकिन ओडिसी के प्रचार में उनका योगदान विशेष है। अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इनको पद्म भूषण 1992 पे और पद्म विभूषण जो मिला 2003 पे इनको अवार्ड से नॉमिनेटेड किया गया। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारी माधवी मुदगल, तो इनको प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना और गुरु केलुचरण महापात्रा की शिष्या थी और माधवी मुग्दल तकनीकी शुद्धता और सौंदर्य बोध के लिए जानी जाती हैं। इन्होंने यूरोप, एशिया और अमेरिका में प्रदर्शन किया था, इन्होंने परफॉर्मेंस दी है। इसके बाद हम लोग पद्मश्री अवार्ड जो था इनको मिला था 1990 पे, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में मिला था। प्रमुख ओडिसी नृत्यांगना और कोरियोग्राफर अरुणा मोहंती सामाजिक मुद्दों और पौराणिक कथाओं और समकालीन विषयों पर आधारित रचनाओं के लिए जानी जाती हैं। ये आप लोग इनको देख सकते हैं, अरुणा मोहंती। और संगीत नाटक अकादमी 2015 पे इन्हें अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा इन्हें कोई भी पद्म भूषण नहीं मिला है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ओडिशा इज द ओल्डेस्ट सर्वाइवल डांस इन क्लासिकल डांस फॉर्म विच रेफरेंस इन द नाट्य शास्त्र। तो ओडिशा भारत का सबसे पुराना जीवित शास्त्रीय नृत्य है जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में भी मिलता है। त्रिभंगी मुद्रा, सिर, धड़, कमर, तीनों अलग झुकाव ओडिसी की एक विशेष पहचान है। अचीवमेंट्स क्या क्या है इनके, तो फाउंडर है मणिपुरी नाट्यालय 1954 में जिसकी स्थापना की गई थी और इसको पॉपुलराइज किया इन्होंने मणिपुरी को आउटसाइड द नॉर्थर्न ईस्ट। इसके साथ साथ जो अवार्ड की बात करता हूं मैं तो पद्मश्री 1991 में मिला था, संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 1966 में मिला इन्हें। दर्शन झावेरी जो है इनकी एक नृत्य के लिए फेमस है मणिपुरी के लिए। उन्होंने मणिपुरी की विधाओं पर गहन शोध किया था, रिसर्च की और कई विद्यार्थियों को इन्होंने ट्रेनिंग भी दी है। अचीवमेंट्स की बात करते हैं, यंगेस्ट ऑफ द झावेरी सिस्टर्स हैं
और इसमें क्या हुआ था, टुक मणिपुर टू द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। अवार्ड की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पद्मश्री है 2002 में इन्हें मिला था, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 1996 में मिला। झावेरी सिस्टर न्याना, रंजना, सुयर्ना और दर्शना। झावेरी बहनों ने गुरु विपिन सिंह के नेतृत्व में मणिपुरी नृत्य सीखा और देश विदेशों में इसकी परफॉर्मेंस दी। अवार्ड की बात करें तो इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से 1987 पे सम्मानित किया गया। बिंबावती देवी जो थी, बिंबावती देवी मणिपुरी नृत्य की नई पीढ़ी की एक प्रकार की प्रतिनिधि थी, और इन्होंने पारंपरिक शैलियों को आधुनिक विषयों के साथ साथ जोड़ा और इस नृत्य को समकालीन प्रस्तुति दी थी। अचीवमेंट्स में इनके इनके डॉटर हैं किसकी गुरु विपिन सिंह की, और इसके साथ साथ जिनको अवार्ड की बात करते हैं तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया 2008 में। नेक्स्ट है 7th नंबर पे हम लोग आ चुके हैं कथक डांस की बात। तो स्टेट उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, और इसे हम नॉर्थ इंडिया का डांस के नाम से भी फेमस है। कथक भारत के 8 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है, जिसका उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। कथक शब्द जो है संस्कृत की कथा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कहानी, इसलिए कथक मूलतः कहानी कहने वाला ही एक नृत्य है जिसे कथाकार प्रस्तुत करते हैं। कथक ये आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद इसमें जो कॉस्ट्यूम्स यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं। महिला कलाकार लॉन्ग जो होती है लंबा झूमदार अनारकली परिधान का यूज करती है, चूड़ीदार एवं दुपट्टा, पारंपरिक आभूषण और घुंघरू पहनती हैं। इसी के साथ जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, कमरबंद और पांगड़ी के साथ साथ घुंघरू भी पहनते हैं। ये है बिरजू महाराज कॉस्ट्यूम, यहाँ पर देख सकते हैं फीमेल का, और ये है मेल का। बिरजू महाराज जो तो फेमस जो डांसर हैं कथक के, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए होते हैं इसमें पखावज का यूज किया जाता है, पारंपरिक 2 मुखों वाली ताल वादक है, सारंगी भावात्मक स्वर को उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाता है, हारमोनियम संगीत में मधुरता के लिए, और मंजीरा लय बनाए रखने के लिए यूज किया जाता है, तबला का मुख्य ताल वादक के रूप में यूज होता है। बिरजू महाराज जो है अवार्ड इनको पद्म विभूषण 1986 में और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड जो भी मिला था। और इसी के साथ साथ लखनऊ घराना के लिए प्रतिनिधि हैं ये, और कथक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय किया। कई बॉलीवुड फिल्मों में कोरियोग्राफी भी की है, देवदास हो गया, बाजीराव मस्तानी हो गया। इसके बाद आती सितारा देवी। थोड़ा देवी वर्ड से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि कथक से रिलेटेड है। पद्मश्री 1973 में कालिदास सम्मान से भी सम्मानित किया गया। क्वीन ऑफ कथक कहा जाता है सितारा देवी को, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। इसी के साथ बात करते हैं तो शाश्वती सेन, ये भी एक कथक डांसर हैं, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। बिरजू महाराज की एक प्रकार की एक स्टूडेंट थी ये, और कथक और को शिक्षा और मंचन के रूप में समर्पित किया। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कथक से रिलेटेड है। कथक में 3 मेन घराने जो बहुत फेमस है पूछे जाते हैं, एक लखनऊ घराना, एक जयपुर घराना और बनारस घराना। लखनऊ घराने में अभिनय पर और जयपुर घराने में पैरों पर और गति लय पर जोर दिया गया। कथक एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है जिसमें हिंदू और मुगल प्रभाव दोनों देखने को मिलते हैं। इसमें सतरिया नृत्य है ये हमारा, और सतरिया भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से एक है जिसकी उत्पत्ति असम राज्य में हुई है, और इसे 15वीं शताब्दी में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने वैष्णव भक्ति के प्रचार के लिए 17 मठों में विकसित किया था। पहले यह केवल भक्त भिक्षुओं जैसे भक्तों द्वारा किया जाता था, लेकिन आज इसे स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य भक्ति और रस पर आधारित होता है और अधिकतर भगवान कृष्ण की कथाओं पर केंद्रित होता है। सतरिया इंग्लिश में देख लीजिए आप लोग। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं, खोल यूज करते हैं इसका यूज किया जाता है मुख्य ताल के रूप में, और ताल एक इंस्ट्रूमेंट हो जिसका मजीरों के माध्यम से लय उत्पन्न करना, बांसुरी भाव को व्यक्त करने के लिए, और वायलिन आधुनिक प्रस्तुतियों में उपयोग होता है। यहाँ पर इसके डायग्राम भी देख सकती है, खोल, यह है ताल, यह फ्लूट और यह है वायलिन। इसमें जो वेशभूषा, कॉस्ट्यूम्स और जो एक्सप्रेशन होते हैं उससे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो महिलाएं नर्तकों की वेशभूषा पारंपरिक असमिया परिधान मेखलों चादरों के सम्मान होती है, जबकि पुरुष धोती और चादर और पंगड़ी पहनते हैं।
और नृत्य मुद्राएं जो होती है कोमल भावात्मक होती हैं, अपने भावात्मक होती इमोशंस को एक्सप्रेस करती हैं। और नृत्य और अभिनय दोनों होते हैं, इसमें हाव भाव और हस्त मुद्राओं द्वारा कथाओं की नाटकीय प्रस्तुति की जाती है। यहाँ तक तो हो गया, अब चलते हैं आगे। फेमस जो इसके जो सदरिया नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं उसमें गुरु जतिन गोस्वामी एक फेमस है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा गया है। नृत्य के शास्त्रीय मान्यता दिलाने वाले अग्रणी कलाकारों में से एक है। इन्होंने गुवाहाटी में सत्तरिया अकादमी की स्थापना की और इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए भूमिका महत्वपूर्ण निभाई इन्होंने। अवार्ड में हम लोग देखते हैं तो इनको संगीत नाटक अकादमी, जिसे हम एकेडमी बोलते हैं, 2004 में, और पद्मश्री 2008 में सम्मानित किया गया। रामकृष्ण तालुकदार ये भी फेमस है इस डांस के लिए, सतरिया के लिए। रामकृष्ण तालुकदार एक आधुनिक जो अनुभवी नर्तक हैं जो कि पारंपरिक सत्र शैली में प्रशिक्षित हैं। इन्होंने देश विदेशों में सतरिया का प्रचार किया था। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड 2015 में इन्हें अवार्ड दिया गया और विष्णु रभा अवार्ड से भी इन्हें असम गवर्नमेंट ने सम्मानित किया था। अनीता शर्मा की बात करते हैं। अनीता शर्मा सतरिया नृत्य की प्रमुख महिला कलाकारों में से एक है। इन्होंने पारंपरिकताओं को बनाए रखते हुए कई नए प्रयोग किए। पुरस्कार में इनको जो अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2022 में, प्रतिभा बरुआ पांडे पुरस्कार जो कि असम सरकार के द्वारा दिया जाता है, ये अवार्ड मिला। तो हम लोगों ने फाइनली क्लासिकल डांस कंप्लीट कर लिया है। स्टैटिक जीके का ये टॉपिक था और जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है। यदि आप लोग किसी भी एसएससी या रेलवे या किसी भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो ये जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप लोगों को इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा। साथ ही साथ आप लोग स्कैन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के लिए, और ये हमारा चैनल जो इंस्टाग्राम पेज है उसके लिए आप लोग उसको स्कैन कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।